लाल किले पर हुए बम धमाकों का असर अभी कम भी नहीं हुआ था कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने भारत में कई जगहों पर एक बार फिर बम धमाकों की साजिश रची, आतंकी मॉड्यूल तैयार किया। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर इस नालायक मुल्क के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आपको याद होगा कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के तार बुने गए थे और लाल किले के पास बम धमाका किया गया। फिर जिस साजिश का पर्दाफाश हुआ वो हम सब ने देखी। लेकिन एक बार फिर ऐसे ही बम धमाके करने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन आज फिर एक बड़ा खुलासा हुआ और सच्चाई सामने आई। जो सच्चाई सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज के समय में सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आतंकवादी नए नए तरीके से हमले करने की साजिशें रचने की कोशिश करते हैं। कभी सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क बनाया जाता है तो कभी सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार और विस्फोटक भेजे जाते हैं। हाल ही में उत्तर भारत में भी ऐसी ही एक खतरनाक साजिश सामने आई है जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। दरअसल हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया। इस साजिश के तहत उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े विस्फोट करने की योजना बनाई जा रही थी और हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 13 मार्च को एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 2 किलो RDX, एक तैयार IED, डेटोनेटर, बैटरी टाइमर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अली अकबर, अनस और जंगवीर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि इनकी उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच है। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के अमृतसर इलाके में पहुंचाई गई थी और इस पूरे नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान में बैठा एक कथित मास्टरमाइंड शहजाद भट्टी बताया जा रहा है, जो पहले भी सीमा पार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। और जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी। इन जगहों के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे गए थे ताकि अंतिम टारगेट तय किया जा सके और रेकी के दौरान पुलिस थानों, धार्मिक स्थलों, राजनीतिक नेताओं के घरों और सैन्य ठिकानों को संभावित निशाने के तौर पर भी देखा गया था। इस साजिश की शुरुआत राजस्थान के हनुमानगढ़ से हुई थी, जो शुरुआती टारगेट माना जा रहा था और यहाँ एक IED पार्सल के रूप में पहुंचाया भी गया था और करीब 4 से 5 दिनों तक वहीं रखा रहा। लेकिन समय पर RDX नहीं पहुंच पाने की वजह से योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। इसके बाद IED को वापस मंगवाकर टारगेट बदल दिया गया और योजना को अब हरियाणा के अंबाला की ओर शिफ्ट कर दिया गया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आरोपियों को 3 संभावित टारगेट बताए गए थे, जिनमें मुलाना इलाके में स्थित माता वाला सुंदरी मंदिर, एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति का स्थान और तोपखाना क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकाना शामिल था। गिरफ्तारी के समय तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर अंबाला कैंट की तरफ जा रहे थे। उनके पास जो IED मिला वो सक्रिय स्थिति में था और प्रेशर रिलीज स्विच से जुड़ा हुआ था, यानी वो किसी भी समय विस्फोट कर सकता था। मौके पर पहुंची बम निरोधक टीम ने काफी सावधानी से इस IED को निष्क्रिय किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच से और अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। अदालत ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस से पूरी रिपोर्ट मांगी है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जा सकती है, क्योंकि इसमें सीमा पार कनेक्शन, ड्रोन के जरिए विस्फोटक भेजने और कई राज्यों में फैले नेटवर्क की आशंका सामने आई है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के बाकी सदस्यों, फाइनेंशियल कनेक्शंस और दूसरे संभावित मॉड्यूल की तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं अजमेर में आरोपी अली अकबर के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। और इस घटना के बाद कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।